नमस्कार। मुंबई में चल रहे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 पर केंद्रित हमारे विशेष कार्यक्रमों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीते 2 दिनों में हासिल उपलब्धियों की। वेव्स शिखर सम्मेलन के पहले 2 दिन में वेव्स बाजार में फिल्म, संगीत, एनिमेशन, रेडियो, वीएफएक्स क्षेत्रों में अब तक 254 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने बताया है, सम्मेलन में अभी 2 दिन और शेष हैं, इसलिए ये आंकड़ा काफी बढ़ने की उम्मीद है। वेव्स बाजार में एक और उपलब्धि हासिल हुई है। व्यूइंग रूम वर्टिकल ने खिड़की गांव नामक एक फिल्म परियोजना के लिए एशियन सिनेमा कोष के साथ 2 करोड़ रुपए का पोस्ट प्रोडक्शन और वीएफएक्स सौदा किया है। वेव्स में शामिल हुए अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी इसे एक शानदार पहल बताया। ये बहुत ही कमाल का इनिशिएटिव है और जितने भी आर्ट, कल्चर, हमारे लिटरेचर और सब सिनेमा कैसे उसको उस पर डिस्कशन किया जाए, कैसे क्या किया जाए, उसके ऊपर है ये। तो हमारा जो सेशन था वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में था, थिएटर स्कूल, ड्रामा स्कूल। तो चूंकि मेरे चितरंजन त्रिपाठी जो मेरे बैचमेट में जिस वक्त डायरेक्टर भी हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, तो उनके बहुत सारे सवाल थे और जो ऑडियंस के सवाल थे, तो हम लोगों ने सेशन किया और मुझे बहुत ही कमाल का सेशन किया। इससे पहले वेव्स 2025 में क्रिएट इन इंडिया चैलेंज का पहला सत्र कल संपन्न हो गया। इसके अंतर्गत 32 अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसमें मीडिया और मनोरंजन उद्योग के एनिमेशन, गेमिंग, फिल्म निर्माण, यांत्रिक मेधा, संगीत और डिजिटल कला सहित हर क्षेत्र को सम्मानित किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 60 से अधिक देशों के 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के साथ 1 लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण कराया। इससे उभरती और युवा प्रतिभाओं की जीवंत सृजनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच मिला। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि पहली बार सृजन क्षेत्र में कोई पुरस्कार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहल के साथ निर्माता नए अवसरों की दुनिया में कदम रख रहे हैं। यंग क्रिएटर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपना टैलेंट दिखाने के लिए वेव्स के माध्यम से, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत आगे का सोच के हमारे नौजवानों को हमारे इस बदलते युग में एंटरटेनमेंट और मीडिया की जो दुनिया है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से आ रही है इसमें, उस सबको ध्यान में रखते हुए वेव्स का एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट देखा है आज। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि ये मंच युवा प्रतिभाओं का रचनात्मकता को तकनीक से जोड़ने का सुंदर उदाहरण है। सम्मेलन में संगीत की वाह उस्ताद श्रेणी के विजेता आबाद अहमद ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि वेव्स ने शास्त्रीय संगीत के विकास और प्रचार के लिए एक मंच प्रदान किया है। मुझे ये बहुत प्राउड फीलिंग है कि मैं ये अचीव कर पाया हूँ। ये इतना बड़ा रियलिटी शो वाह उस्ताद वेव्स की थ्रू ही हुआ है। ये एक प्लेटफॉर्म उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को दिया, तो इसका मतलब है कि वो क्लासिकल म्यूजिक को दिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, तो यही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। एनिमेशन की अनरियल सिनेमैटिक्स चैलेंज श्रेणी के विजेता संजय सेंथिल कुमार ने बताया कि वेव से प्राप्त मेंटरशिप उन्हें एक प्रभावी कलाकार और 3D पत्रकार बनने का सपना साकार करने में सहायता करेगी। उधर बैटल ऑफ बैंड्स के विजेताओं ने अपनी संगीत प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। हम लोग बैटल ऑफ बैंड्स का विनर रह चुके हैं, जो कि वेव्स क्रिएटर इंडिया चैलेंज का हिस्सा था। मैं टीम बैरागी से हूँ, जो कि बैटल ऑफ बैंड इंडिया की विनर रही है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको इतने सुंदर अपॉर्चुनिटी से नवाजा है। हिप हिप। वेव्स का कारवां जैसे जैसे बढ़ रहा है, इसमें शामिल होने वाले प्रतिभागियों, कंपनियों, फिल्मी सितारों और औद्योगिक जगत की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। इस शिखर सम्मेलन का समापन कल होगा। आज के इस अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।